गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 17 सेम मीनिंग वर्ड्स और सिनोनिम्स इसको करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस रिवाइज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स टू ईच अदर वंस मोर, जो हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीक मतलब होता है टॉक, तो स्पीक एंड टॉक। सैड एंड अनहैप्पी, लीव गो, स्टॉप halt, reply answer, mature ripe, first initial, thin lean, firm solid, fat stout, adult grown up, hold grasp, new modern, quiet calm, good well, happy cheerful, run dash, buy purchase, foolish stupid, old antique and eat consume। ठीक है, तो these are the words that are synonyms to each other। तो चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। तो देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग अ सेम मीनिंग वर्ड और सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। नीचे जो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें कुछ वर्ड्स कलर्ड हैं। हर सेंटेंस में एक या दो वर्ड कलर्ड हैं। उस कलर्ड वर्ड का आपको सिनोनिम या फिर सेम मीनिंग वर्ड लिखना है। तो चलिए वन बाय वन हम सेंटेंसेस को रीड आउट करते हैं और फिर उनके सिनोनिम्स को लिखते हैं। मैंने सेंटेंसेस को पहले ही लिख लिया है, लेकिन उस स्पेस को खाली छोड़ दिया है जहां पर मुझे जहां पर मुझे वर्ड का सिनोनिम फिल करना है। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस को रीड करते हैं। आवर एग्जाम्स स्टार्ट इन अप्रैल एंड एंड इन जून। आवर एग्जाम्स स्टार्ट इन अप्रैल एंड एंड इन जून। तो स्टार्ट का हमको सिनोनिम चाहिए और एंड का सिनोनिम चाहिए। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। तो हम लिख सकते हैं बिगिन। हम क्या लिख सकते हैं? बिगिन लिख सकते हैं। और एंड मतलब होता है खत्म करना, तो हम फिनिश लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। आवर एग्जाम्स बिगिन इन अप्रैल एंड फिनिश इन जून। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिस फॉर्म में हमारी वर्ब या कोई भी वर्ड यहाँ पर है उसी फॉर्म में हम उसका सिनोनिम यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरा है द फैट डॉग लव्स टू ईट। द फैट डॉग लव्स टू ईट। तो फैट का मतलब होता है स्टाउट, ये पहले से ही फिल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैट का होता है स्टाउट और लव का मतलब होता है पसंद करना, अच्छा लगना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक और एस, क्योंकि लव्स में एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ही लिखेंगे वर्ब को। द स्टाउट डॉग लाइक्स टू ईट। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। ऑल द व्हीकल्स हॉल्ट व्हेन द सिग्नल टर्न्स रेड। सभी सभी वाहन रुक गए जब सिग्नल लाल हो गया। तो ऑल द व्हीकल्स मतलब क्या होता है? वाहन। हॉल्ट स्टॉप। तो ऑल द व्हीकल्स स्टॉप व्हेन द सिग्नल टर्न्स रेड। ओके। व्हेन द टीचर बिगिंस टॉकिंग ऑल द चिल्ड्रन आर क्वाइट। जब टीचर ने बात करना या बोलना शुरू कर दिया तो सभी बच्चे शांत हो गए। तो बिगिंस का अभी हमने देखा था स्टार्ट होता है, तो यहां पर भी हमने क्या लिख दिया? स्टार्ट, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म लगा हुआ है, तो यहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ही लगाएंगे। बिगिंस स्टार्ट्स। और यहां पर है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काम। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट्स टॉकिंग ऑल द चिल्ड्रन आर काम। और लास्ट सेंटेंस क्या है? ऑल द चिल्ड्रन हु हैव गिवन देयर बुक्स मे गो, द अदर्स हैव टू स्टे। गिवन मतलब देना, किसी को कोई चीज देना। तो गिवन की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोवाइड। और प्रोवाइड की थर्ड फॉर्म होती है प्रोवाइडेड। ऑल द चिल्ड्रन हु हैव प्रोवाइडेड देयर बुक्स मे गो, द अदर्स हैव टू स्टे की होती है वहीं पर रहना, रुकना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेट। तो दूसरे बच्चों को जिन्होंने अपनी बुक्स नहीं दी हैं उनको वहां पर वेट करना है अभी। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा? ऑल द चिल्ड्रन who have provided their books may go, the others have to wait.
अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड एक्सरसाइज। Fill in the blanks with the synonyms of the highlighted words given in the sentences. इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उनमें एक वर्ड हाईलाइटेड है, जैसा कि ऊपर वाली एक्सरसाइज में भी था। तो उसको आपको क्या करना है, उस हाईलाइटेड वर्ड का आपको सिनोनिम लिखना है। चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, कि जो हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है इसमें से आपको वर्ड चूज करके ब्लैंक में फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। तो चलिए पहले हम हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों को पढ़ लेते हैं। परचेज, हैव, सिप, नीट एंड पुअर। व्हाट आर द वर्ड्स? लेट्स रीड अस वन मोर। परचेज, हैव, सिप, नीट एंड पुअर, दीज आर द वर्ड्स। अब हम देखते हैं पहला सेंटेंस। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम बट माई ब्रदर लाइक्स टू डैश बर्गर। मतलब मुझको तो आइसक्रीम खाना पसंद है, लेकिन मेरे भैया को क्या पसंद है, बर्गर पसंद है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ईट का सिनोनिम लगाना है। तो इनमें से परचेज नहीं हो सकता क्योंकि ईट का मतलब होता है खाना। हैव मतलब क्या होता है, वैसे तो हमने पढ़ा है अपने ट्रांसलेशन के कोर्स में कि हैव का मतलब होता है रखना। सिप मतलब एक घूंट लेना, यानी कि एक सिप लेना, एक घूंट पीना। नीट साफ, पुअर गरीब या बुरा। अब इसमें से तो कोई भी नहीं मिल रहा है ना, गलत। इसमें है हैव, क्योंकि जब कोई आपके घर पे आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप उससे क्या पूछते हैं, व्हाट विल यू हैव, आप क्या लेंगे, मतलब आपको क्या पीना है, क्या खाना है। तो हैव का मतलब यहाँ पर ईट से निकल रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हैव। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम बट माई ब्रदर लाइक्स टू हैव बर्गर। ओके, द सेकेंड वन, आई ड्रिंक मिल्क एंड माई पेरेंट्स डैश टी इन द मॉर्निंग्स। मतलब मैं तो दूध पीता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा सुबह के समय चाय पीते हैं। तो ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। और अभी मैंने आपको बताया था सिप मतलब भी होता है एक एक घूंट करके पीना, ठीक है ना। तो ड्रिंक का हम सिनोनिम यहाँ पर लिख सकते हैं सिप। आई ड्रिंक मिल्क एंड माई पेरेंट्स सिप टी इन द मॉर्निंग्स। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वन। He is bad at dancing and his sister is dash at singing. मतलब वो डांस करने में बहुत बुरा है, उसको डांस बिल्कुल भी नहीं आता, और उसकी बहन को गाना गाना नहीं आता। तो हमारा हैव हो गया और सिप हो गया। तो बैड का सिनोनिम हम क्या ले सकते हैं, मैंने अभी बताया था। पुअर मतलब गरीब भी होता है, और पुअर मतलब होता है बुरा। लिखते हैं ना पुअर हैंड राइटिंग, पुअर वर्क, तो बुरा वर्क, गंदा वर्क। तो बैड का सिनोनिम हो जाता है पुअर। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ही इज बैड एट डांसिंग एंड हिज सिस्टर इज पुअर एट सिंगिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टू सेंटेंसेस जो नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं, बट उससे पहले हम देख लें कि हमारे पास जो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स बचे हैं वो है परचेज और नीड। इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखिएगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज रीना बाइज सम टॉयज फ्रॉम द शॉप बट हर सिस्टर्स डैश सम ड्रेसेस। रीना ने कुछ खिलौने खरीदे एक दुकान पर से, लेकिन उसकी बहनों ने क्या किया, कुछ ड्रेसेस यानी कि कुछ कपड़े खरीदे। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। बाइज का सिनोनिम क्या होगा, बाय मतलब होता है खरीदना, और पीछे जो हमारे पास दो वर्ड्स एज अ सिनोनिम बचे थे वो कौन से, परचेज एंड नीड। तो नीड तो नहीं हो सकता, तो हमको क्या लिखना है, परचेज। अब एक बात यहाँ देखिए, रीना जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल बाय को हमने प्लूरल मतलब सब्जेक्ट को सिंगुलर फॉर्म से लेकर यहाँ पे बाय में एस लगा दिया, लेकिन सिस्टर्स यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए हमने क्या किया, सिस्टर्स के लिए जो वर्ब हमने यूज की है परचेज, उसमें हमने एस नहीं लगाया। एंड द लास्ट सेंटेंस, हर रूम इज क्लीन एंड ड्रेस इज ऑल्सो डैश। उसका कमरा तो साफ है और उसके कपड़े मतलब उसकी ड्रेस जो है वो भी साफ है। तो क्लीन मतलब साफ होता है, और एक लास्ट वर्ड जो हमारे पास बचा है वो है नीट। हर रूम इज क्लीन एंड ड्रेस इज ऑल्सो नीट। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। नीचे जो दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक कॉलम है वर्ड्स का, दूसरा कॉलम है सिनोनिम्स का, उन दोनों को आपको मैच करना है। तो चलिए एक एक बार हम दोनों कॉलम्स के वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। चार्मिंग, स्पीक, फैट, क्वाइट, फिनिश एंड वेट।
और यहाँ पर क्या है, स्टाउट, काम, अट्रैक्टिव, टॉक, लोड एंड कंप्लीट। फाइन। चलिए, चार्मिंग मतलब होता है देखने में अच्छा, देखने में प्यारा, तो इसका सिनोनिम हो गया अट्रैक्टिव। तो इसके आगे हमने लिख दिया 1। याद है ना मैचिंग हमको कैसे करनी होती है? इस बात का ध्यान आप लोग अपने एग्जाम्स में भी रखिएगा कि जब मैचिंग किसी भी सब्जेक्ट में करें तो उसमें लाइंस ना खींचे, या तो आप ऐसे कॉलम को उतार कर नंबर्स लिख सकते हैं, या फिर आप उसका आंसर उसके सामने ही लिख सकते हैं। लाइक चार्मिंग, चार्मिंग के आगे आपने क्या लिख दिया, अट्रैक्टिव। स्पीक मतलब होता है बोलना या बात करना, तो उसका होता है टॉक, स्पीक, टॉक। फैट अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसका होता है स्टाउट, फैट मतलब स्टाउट। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, तो इसका भी अभी हमने देखा था पीछे, काम, क्वाइट मतलब काम। फिनिश, फिनिश मतलब काम खत्म हो गया, इसका होता है कंप्लीट, तो नंबर 5 यहाँ डाल दिया। और वेट मतलब होता है वजन, तो यहाँ पर लोड हो गया नंबर 6। फाइन। तो चार्मिंग, अट्रैक्टिव, स्पीक, टॉक, फैट, स्टाउट, क्वाइट, काम, फिनिश, कंप्लीट, वेट, लोड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। और अब देखते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज। उसमें हमको क्या करना है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड सर्च। नीचे जो आपको बॉक्स दिया गया है उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और नीचे एक वर्ड ग्रिड है जिसमें से आपको उसके सिनोनिम्स छांटने हैं। तो चलिए 1-2 मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपको खुद ही करने हैं। पहला है हमारा रिप्लाई। रिप्लाई मतलब होता है किसी चीज का आंसर देना, तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस एक्सरसाइज को आप कैसे करेंगे अपनी कॉपीज पर? आप क्या करेंगे, आप रिप्लाई लिखेंगे और उसके सामने लिख देंगे आंसर। अगला है बाय। बाय मतलब होता है खरीदना, अभी हमने देखा ही था। इसका होता है परचेज, तो बाय के आगे आप लिख देंगे परचेज। अगला है फर्म। फर्म का मतलब होता है सॉलिड, तो ये हो गए हमारे फर्म का सिनोनिम सॉलिड। तो रिप्लाई, आंसर, बाय, परचेज, फर्म, सॉलिड। उसी प्रकार आप बाकी के भी कर लेंगे। तो ये थी आपकी 4 एक्सरसाइजेस जो आज आपको करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।